Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. IBPS से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2023 एंड 24 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एसओ पोस्ट के लिए, जिसमें 710 टोटल वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट 710 हैं, एसओ पोस्ट है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक आईबीपीएस के थ्रू अलग अलग बैंक में अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर अभी एसओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बैंक नेम अभी आप देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन बैंक, इनमें भर्ती की जा रही है एसओ पोस्ट के लिए। टोटल 710 वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, किस बैंक में कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ये सारा नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है। सो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके लिए आप जहां भी पोस्टिंग चाहते हैं, क्योंकि जिस सर्कल से आप इसमें अप्लाई करेंगे वहां पर आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी। ओके, सो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अगर लिंक शेयर हो सका तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। जो डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, वहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं एंड जो नोटिफिकेशन है वो भी आप रीड कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, डिपार्टमेंटल वेबसाइट जिस भी डिपार्टमेंट से निकलती है, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन लिंक है वो शेयर नहीं होती है। तो उस कंडीशन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन चेक किया कीजिए। ओके, सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एसओ पोस्ट के लिए है। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो आप देख रहे हैं पोस्ट नेम। अभी यहाँ पर पोस्ट नेम देख लीजिए। टोटल वैकेंसी 710 है। किस स्टेट में कितनी है, किस बैंक में कितनी है, वो आपको आगे नोटिफिकेशन में बता दूंगी मैं। पोस्ट है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, अब यहाँ पर बैंक देखेंगे कौन कौन से बैंक हैं पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक हैं जिनमें भर्ती की जाएगी एसओ पोस्ट पर। इन सभी बैंक में इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। 1 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कॉल लेटर जो प्री एग्जामिनेशन का होगा दिसंबर 2022 में आप डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री है वो आपका 24 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन जनवरी में आपका प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद मेंस एग्जाम के कॉल लेटर आप जनवरी में ही डाउनलोड कर सकेंगे और मेंस एग्जाम जो आपका होगा वो 29 जनवरी 2023 को होगा। इसमें डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फरवरी रहेगा। मेंस एग्जाम का रिजल्ट फरवरी में डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरव्यू आपका फरवरी या मार्च में होगा एंड अलॉटमेंट अप्रैल 2023 में आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर एक एक करके सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन रिलीज किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक और भर्ती आ गई है बैंक में 710 पदों के लिए एसओ पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी, तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP SPL 12 शुड एंश्योर दे फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। एज देखेंगे तो 20 to 30 ईयर, 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 ईयर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। 1 नवंबर 2022 के बेस पर ये एज देखी जाएगी। मीन्स आपका जो बर्थ है वो 2 नवंबर 1992 से 1 नवंबर 2002 के बीच होना चाहिए। दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो IT ऑफिसर के लिए एज तो सभी के लिए सेम है। IT ऑफिसर के लिए 4 ईयर का आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री में डिग्री की हुई है। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस तो अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपने पीजी नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो DOEACC बी लेवल का ये होता है, ये आपका पास होना चाहिए। एग्रीकल्चरल में 4 ईयर का ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, इसमें आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस भी है इसमें, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, हिंदी में विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो, या फिर आपका संस्कृत में है तो आपका इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए आपने बैचलर डिग्री लॉ में ली हो, यानी LLB किया हो। HR या पर्सनल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए साथ में, या फिर 2 साल का आपने फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है ना, जैसे कि 2 साल का PGDCA वगैरह रहता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रहते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 2 ईयर का MMS मार्केटिंग का आपका फुल टाइम होना चाहिए कोर्स, या 2 ईयर का फुल टाइम MBA मार्केटिंग में किया हो, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर PGDBA किया है, PGDBM किया है, PGPM या PGDM, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये 10th 12th पास कैंडिडेट के लिए नहीं है, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। और ग्रेजुएशन में क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने देख ली है। एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन देखेंगे तो पोस्ट लॉ ऑफिसर और राजभाषा जो अधिकारी है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 125 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इंग्लिश और इंग्लिश में आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, बाकी अदर आप इंग्लिश और हिंदी में किसी में भी दे सकते हैं। 40 मिनट आपके तीनों पार्ट्स में यहाँ पर दिया गया है। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर एंड HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 150 क्वेश्चंस 125 के रहेंगे, सेम टाइमिंग इसमें दी गई है। इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आपका लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग के लिए पर्सनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप देख सकते हैं। 45 मिनट का ड्यूरेशन है। राजभाषा अधिकारी पोस्ट पर अगर आप हैं तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 45 एंड 2 क्वेश्चन इसमें अलग अलग, डिस्क्रिप्टिव में 2 और ऑब्जेक्टिव में 45 रहेंगे। मैक्सिमम 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी। हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें पेनल्टी ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर 0.25 से माइनस मार्क रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में। प्री एंड मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में इसमें आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो 175 इंक्लूसिव ऑफ GST, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये रहेगा और 850 रुपये यहाँ पर अदर कैंडिडेट के लिए यानी जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 850 रहेगा। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब यहाँ पर आप वैकेंसीज देखेंगे, किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरीज वाइज भी दी गई हैं। जैसे IT ऑफिसर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल कितनी है, तो यहाँ पर नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, इंडियन बैंक में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। सो टोटल यहाँ पर IT ऑफिसर के लिए 44 रखी गई हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी आप देखेंगे 516 हैं, जिसमें यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में भी है 100। एंड नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए, तो इनके लिए टोटल 25 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा और बैंक के हिसाब से आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। लॉ ऑफिसर के लिए 10 हैं एंड यहाँ पर HR पर्सनल ऑफिसर के लिए 15 हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 100 हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है 500 कुछ वैकेंसी हैं, वो है यहाँ पर 200 सॉरी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 516 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 416 यहाँ पर रखी गई हैं। सो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा। अब प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट में कहाँ रहेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो मेंस एग्जाम आपका जो सेंटर है वो भिलाई, नागर, बिलासपुर और रायपुर रहेगा। मेंस एग्जाम आपका रायपुर सेंटर रहेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ गुजरात, गोवा या अदर स्टेट्स हैं तो आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्री एग्जामिनेशन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन रहेगा और मेंस एग्जाम का सेंटर भोपाल रहेगा।
ओके। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, ये प्री एग्जामिनेशन के रहेंगे। और मेंस एग्जाम में लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज मेंस एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर हैं। ओके, सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, एक बार नोटिफिकेशन आप चेक जरूर कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो और मैं आपको ना बता पाई हूँ। सो अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन चेक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।